जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो ऐसी भवसागर से पार उतारने वाली कथा का श्रवण, मनन, गायन और निधिध्यासन अगर हम कर सकें तो एक बार फिर प्रारंभ करते हैं। हम अभी तक दो दोहों तक पहुंच गए थे, अब दोहा संख्या 3 से शुरू करेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बंदों संत समान चित्त, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। समान चित्त, समान चित्त मतलब जिनका चित्त सबके लिए एक समान है। हित अनहित नहीं कोई, उनका ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। किसी का वो मतलब ये नहीं कि इनका फेवर कर दूँ, जैसा है वैसा है। अगर अपना सगा भी है तो गलत है तो वो भी गलत है, और बिल्कुल एकदम कोई बिल्कुल नहीं जानते और एकदम सही है तो वो भी सही है। तो वो चीज़ है समान, समता रखने वाली। जो आदमी कहता है ना भाई, दो आँख ना करें किसी में, एक आँख से देखें सबको। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, जैसे अंजलि में रखे हुए, सुमन मतलब पुष्प, फूल, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा। जिसने तोड़ा तो तोड़ने वाले को भी वो शत्रु नहीं मानते, और जिसने पुष्प को लेकर चढ़ाया वो दोनों को एक जैसा मानते हैं, और दोनों ही हाथों में समान सुगंध आ जाती है। जिम सम सुगंध कर दोई, तो जैसे हाथ में रखे हुए फूल और तोड़ने वाले में वो कोई अंतर नहीं करते, दोनों में एक जैसी सुगंध फैला देते हैं। वैसा संतों का चित्त होता है जो एक समान सबको आंकते हैं, एक जैसा रखते हैं। संत सरल चित्त जगत हित, संतों का जो हृदय है वो सरल है और वो जगत के हितकारी होते हैं। वो जगत के हित में काम करते हैं हमेशा, वो कभी अपने कल्याण की कामना से काम नहीं करते। संतों का मतलब यही है कि वो जगत के कल्याण की भावना से काम करते हैं। जानि स्वभाव अनेक, जानि स्वभाव स्नेह, यानी कि उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, विनय करता हूँ। बाल विनय सुनकर कृपा, और मेरी इस बाल विनय को सुन के वो क्या करेंगे? कृपा करेंगे। राम चरण रति देहु, और वो क्या कृपा करेंगे? राम के चरणों, कृपा ये करेंगे कि मुझे राम के चरणों में रति मतलब प्रीति दे देंगे। हाँ, वो मुझे, मेरी मतलब ऐसी इच्छा हो जाएगी, मेरी ऐसी मुझ पर कृपा हो जाएगी कि मेरी जो प्रीति है, मेरा जो प्रेम है वो भगवान राम के चरणों में बना रहे। अगर इस संसार में हम प्रभु की कृपा चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो अगर हम इतनी प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे अपने चरणों में प्रेम दे दो, मुझे ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा हमेशा बनी रहे कि मेरी जो प्रीति है, मेरा जो प्रेम है, ये जो मन कभी टिक्की खाने को, डोसा खाने को, इनको सबको भागता रहता है, कभी यहाँ घूमने को, इसको देखने को, उसको देखने को भागता रहता है, हमेशा मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। अगर हम ये मांग लें भगवान से और ये हो जाए तो समझिए कल्याण हो गया। तो ये मांगा तुलसीदास जी ने। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि संत देखिए किस तरह की चीज़ें मांग रहे हैं और हम क्या मांगते हैं। हम अगर भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? हे भगवान बढ़िया नौकरी लग जाएगी, आपकी इंक्रीमेंट बढ़िया हो जाएगा, प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, या अपना हो चुका, मान लीजिए उम्र हो गई, अपना हो चुका तो बेटे की बढ़िया नौकरी लग जाएगी, घर बढ़िया मिल जाएगा, आपकी प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। तो उसी में हम उलझे हुए हैं, सांसारिक भौतिक लाभ में, भौतिक तरक्की में, है ना। तो इसके आगे अब शुरू करते हैं चौपाई कि बहुरि बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से,
जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाज लग तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। तो आगे कह रहे हैं बहुरी बंद खल घन सतभाए। बहुरी मतलब जैसे कोई चीज़ छूट गई थी उसे याद किया, बहुरी कहते हैं ना दोबारा याद करके। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। कहते हैं बहुरी बंद खल गन सतभाए। खल मतलब दुष्ट, भैया उनको प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दाहिने उबाएं, जो कोई काम हो या ना हो लेकिन आपके दाएं बाएं घूमते रहेंगे। आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो और कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है तो वो क्या करेगा, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा इसमें क्या डाल दिया, अच्छा उसमें क्या कर दिया। कुछ होना कुछ नहीं भी बोलेगा तो ऐसे मतलब जो उसकी आंखें होंगी वैसे, अच्छा इसमें क्या कर दिया, अच्छा इसमें बिना का, हाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता ही रहेगा। बिना किसी उसके वो ऐसा कुछ आचरण करेगा जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो, टीज करेगा बिना मतलब। पर हित हानि लाभ जिन केरे, दूसरों के हित की हानि में ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। मतलब आपका कुछ बुरा हो जाए तो उनको बड़ी प्रशंसा होगी। और उजरे हरस विषाद बसेरे, यानी कि दूसरों का बसेरा अगर उजड़ जाए तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये होते हैं खल। मतलब दुष्टों को उन्होंने वंदना भी की और एक लाइन में तुरंत समझा भी दिया कि दुष्ट होते कौन है। जो बिना काज के बिना प्रयोजन के भी आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, दाहिने बाएं होते रहेंगे। आपका काम बनेगा तो उनको बहुत तकलीफ होगी, आपका काम बिगड़ेगा तो उनको आहा आनंद हो गया बिल्कुल। वो फालतू में अगर मतलब पता चल जाए कि साहब वो उसके बेटे की वहाँ बढ़िया नौकरी लग गई, पैसा दिया होगा, रिश्वत दे दी होगी, तो वो मतलब वो उनको पचेगी ही नहीं, बात अच्छी नहीं लगेगी किसी हालत में। हरिहर जस राकेश राहु से, हरि मतलब भगवान श्री हरि विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। तो जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता हो वो उसी में बाधा डाल देते। तो ये मतलब यहाँ जो लिख रहे हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी, ये उनका अनुभव भी चल रहा है साथ साथ कि जब वो जिस समय ये लिख रहे थे उनको भी लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे। और वो वर्णन किसका कर रहे थे, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु। इसमें शिव जी से उन्होंने आगे देखेंगे हम लोग, शिव जी चरित कह रहे हैं, एक दूसरे को भगवान मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ मतलब इनका जो यश है वो पूर्णिमा के समान है और वो उसके लिए राहु बन जाते हैं। चंद्रमा कब ग्रसता है, जब चंद्रग्रहण, हमेशा जब पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा, आगे लिखा है वक्र चंद्र जिम ग्रसन राहु। तो जब तक चंद्रमा भी वक्री रहता है, टेढ़ा रहता है, तब तक राहु उसको नहीं ग्रसते। जिस दिन पूरा हो जाता है सीधा, उसी दिन राहु ग्रस लेते हैं। तो इनके लिए जो भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो यश है वो जब पूर्णिमा होता है तो उसके लिए वो राहु बन जाते हैं। और जहाँ उनके इस तरह के यश का वर्णन हो रहा होगा उसमें किसी न किसी तरह बाधा डाल रहे होंगे, क्योंकि जब भगवान तुलसीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं तो वो लोग बाधा डाल रहे हैं। तभी वो बहुत बंद भूल गए थे, फिर वो कहा भैया इनकी वंदना कर लें पहले। बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। जे पर दोष लखहि सह साही, जिनको कि मतलब हर हालत में दूसरों का दोष देखना है और दूसरों की बुराई देखने में वो सहस्रबाहु के समान है। सहस्रबाहु मतलब बहुत बड़े क्षत्रिय थे। सहस्रबाहु का बहुत ज़्यादा वर्णन तो इसमें नहीं है, पुराणों में है। तो विष्णु पुराण में देख सकते हैं आप सहस्रबाहु का वर्णन। सहस्रबाहु मतलब इतना ज़्यादा, हजार भुजाएं कहा जाता है। तो हजार भुजाएं मतलब इतना बल कि ऐसा लगता है कि हजार भुजाओं से लड़ रहा है व्यक्ति। तो वो दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान है, कि मतलब इतने वीर हैं सहस्रबाहु जैसे बुराई करने में। बल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सहस्रबाहु का जब रावण से युद्ध हुआ था, रावण आए थे लड़ने, तो सहस्रबाहु ने एक छोटे से कीड़े की तरह पकड़ लिया था रावण को।
एंड रावण का आपको बल पता ही है। हाँ, तो वो आएगा ही अभी आगे। मतलब आप ये समझिए कि उन सहस्त्रबाहु से तुलना की है कि जितना बल, जितना प्रताप सहस्त्रबाहु में था, उतना ही प्रताप और बल इनमें आ जाता है, लोगों का काम बिगाड़ने में, लोगों की बुराई करने में और उनको परेशान करने में। तो इनके लिए दूसरों के दोष देखने के लिए 1000 आँखें हैं। जैसे हम लोग 2 आँखों से जितना देख पाते हैं, ये उसका 1000 गुना आँखें कर लेते हैं और वैसे मतलब देखते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, मतलब अगर मक्खी घी देखेगी तो उसमें गिरेगी ही गिरेगी। और कोई मतलब हम आप करेंगे, अच्छा आदमी होगा तो घी से अच्छा काम करेगा, कुछ बढ़िया उसमें चीज़ बनाएगा, पकवान बनाएगा, लड्डू बनाएगा, कुछ भी करेगा। लेकिन मक्खी होगी तो उसमें गिर जाएगी और वो ख़राब कर देगी। तो इनका मन जो है वो दूसरों के, मुझे इसलिए हंसी आती है कि इतनी बढ़िया तुलना देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी की तरह उसमें गिरेगा ही गिरेगा। अगर किसी का बढ़िया हो रहा तो उसमें जाके गिर जाएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। और सोचिए, मतलब दोनों चीज़ है। इसका आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि मक्खी जब घी में गिरती है ना, वो खुद भी मर जाती है। मुझे हंसते हंसते बट हंसी ये आई जो थी। लोग होते हैं वो अपना नुकसान कर लेंगे, दूसरे का नुकसान कर हाँ, लेंगे। मक्खी गिर के उसमें खुद भी मर जाती है, बना बनाया काम बिगाड़ देगी। अपना चाहे जो हो, लेकिन काम बिगाड़ने से मतलब है, दूसरे का काम बिगाड़ देगी। और ऐसे ही ये लोग होते हैं, वो अपना नुकसान कर लेंगे, अपने परेशान हो लेंगे, सिर्फ इतने लिए कि दूसरे को परेशान कर पाए। तेज कृषान रोष मह शेषा। आगे मतलब अभी ये खलों का बढ़िया बढ़िया से वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, इसलिए मुझे हंसी आ रही, बीच बीच में ऐसी बढ़िया तुलना दी है उन्होंने। तेज कृषान रोष मह शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। जो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण में, अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। मतलब अगर इन्हें दूसरों को जलाना है, मतलब आपको परेशान करना है, तो ये खुद आग बन जाएंगे, खुद भी जल जाएंगे। लेकिन आपको जलाने के लिए, आपको जला पाए ना जला पाए, लेकिन खुद जरूर अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे, जलेंगे। और क्रोध में बिल्कुल यमराज की तरह हो जाएंगे। और अवगुण में ये जैसे धन धनी धनेशा, मतलब धनेशा मतलब कुबेर जी को कहा गया है। तो जिस तरह से कुबेर बहुत धनी है, तो ये अवगुणों में वैसे ही धनी है। मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कुबेर धन में धनी है, मतलब उनके पास पैसा बहुत है, ऐसे इनके पास अवगुण इतने ज़्यादा हैं कि ये उसमें कुबेर हैं। इतने ज़्यादा अवगुण उसमें लेके बैठे हुए कि जैसे आदमी कहता है धन कुबेर, तो आप इनको कह सकते हैं अवगुण कुबेर। अवगुण कुबेर हैं, अवगुणों के कुबेर हैं। मतलब ऐसा कोई अवगुण आपको मिलेगा नहीं संसार में जो इनके पास ना हो। और उदय तेज समहित सबही के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। मतलब पुच्छल तारा जो धूमकेतु होता है उसके समान कही गई है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये क्या है, संसार के लिए, सबके लिए चिंता की बात है। तो कभी भी ऐसे लोगों को बढ़ने देना नहीं चाहिए, हमेशा इनकी बढ़त को रोकना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ऐसे लोगों की बढ़त को रोकना कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, तो वो तो भगवान राम ने भी रोका है, आगे हम देखेंगे। उन्होंने भी निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब मैं सारे राक्षसों को इससे ख़त्म ही करूँगा। निश्चरहीन करो मही, ये धरती राक्षसों से मतलब रिक्त कर दूंगा, ये रहने लायक है नहीं, इस पे इनको मारूंगा सबको। देखिए कहते हैं ना, एक वो होता है पाप से डरो पापी से नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि कई बार पापियों का भी उन्मूलन करना पड़ता है, वरना पाप इतना बढ़ता जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। और क्योंकि पाप अपने आप से तो कुछ होता नहीं है, होता तो उन्हीं पापियों के द्वारा ही है ना, तो उनका भी चाहे शुद्धिकरण या फिर कुंभकर्ण समसोवतनी के, जो भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसे लोग कुंभकर्ण की तरह सोते रहें, उसी में भलाई है। या तो ये सोते रहें, जग ना पाएं, पर अकाज लग तन पर हरहीं। ये इतने ज़्यादा मतलब दूसरों का काम बिगाड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसके लिए ये अपने आप को भी नष्ट कर देंगे। उसमें कोई प्रश्न, दूसरों के अच्छे खासे काम में दोष दृष्टि देखते रहेंगे। अगर आपने कुछ भी किया तो ये आपको ये बताने के लिए कि आप गलत हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आपने ये गलत किया है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं, बोले भाई साहब मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन इसको मार के रहूँगा। ऐसे लोग आपने कहते सुना होगा। तो उसकी तुलना बड़ी अच्छी दी है गोस्वामी जी ने। मतलब जितनी बार पढ़ता हूँ उतना मुझे हर्ष होता है, आनंद होता है। और मतलब मुझे नहीं मिलता कि इतनी अच्छी तुलना देने वाला अब और कोई है। तो वो कहते हैं कि जैसे ओला जो है
वो क्या करता है, गिर जाएगा आपकी पकी हुई खेती पे, खुद भी नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा ना उसके बाद तो वो भी खत्म हो गया, तो अपना शरीर छोड़ देगा लेकिन आपकी खेती बर्बाद कर देगा। तो ये वैसे होते हैं ओले के समान। ओले को कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ खेती भी गिर के आपकी, उसका खुद का भी गया, खुद भी खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और इससे अच्छा वहीं अपना आकाश में रहता तो रहता बढ़िया, बर्फ़ रहता, लेकिन वो गिर के आपकी खेती बर्बाद कर देगा, अपना भी तन नष्ट कर लेगा, लेकिन आपका काम बिगाड़ के तब चैन लेगा। तो इसीलिए कहा है कि ऐसे लोगों के बढ़ने में सबका हित खतरे में है, उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए। बंदों खल जस शेष सरोसा, मैं भैया ऐसे दुष्टों को हजार मुंह वाले शेषनाग समझ के उनकी वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा कि मैं ऐसे दुष्टों को हजार मुंह वाले, क्योंकि उनके मुंह भी हजार होते हैं, वो हजार मुंहों से बोलते हैं ना, उनके रावण के 10 ही थे, इनके हजार होते हैं। के साथ बस एक बार बात विवाद में बस उसके बाद देखिए ऐसे कुतर्क करेंगे कि आपको उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका काम रुक जाएगा, अपने आप ही रुक जाएगा फिर तो, राइट। तो हजार मुँह वाले शेष जी समझकर प्रणाम करता हूँ। सहस बदन बरनई पर दोषा, जो पराये दोषों का हजार मुखों के साथ, बड़े रोष के साथ, मतलब क्रोध के साथ वर्णन करते हैं, हजार मुंह हो जाते हैं उनके वर्णन करने के लिए। पुण्य प्रणवहु पृथुराज समाना, अभी तक खलों की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं एक दोहा पूरा लिख डाला खलों के लिए कि भैया इनसे मतलब इसके बाद कम से कम शांति से रहने दें, जीने दें। उनको मैं उन राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कान जिन्होंने मांगे थे। राजा पृथु का वर्णन आता है, उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। तो मैं उनको महाराज पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों की बुराइयाँ सुनते हैं। वो अपने जैसे भाई 1000 आँखें दोष देखने के लिए, 1000 मुँह ये क्या बोलते हैं उनका वर्णन करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, और 10,000 कान दूसरों को बुराई पहले सुन के इकट्ठा भी तो करेंगे, पहले सुन लेंगे तभी तो दूसरों को बताएंगे अच्छा भाई यहाँ ऐसा। एक्चुअली राजा पृथु ने तो अच्छाई के लिए माने थे, ये बुराई के हाँ, लिए इन्होंने मतलब ये वो तुलना दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने 10,000 कान माने, ये 10,000 कान वाले हैं ऑलरेडी, ये ऑलरेडी 10,000 कान वाले हैं कि वो सुनते हैं उतना। और उसके बाद क्या करते हैं, बहुर शक्र सम विनमो होते हैं, उसके बाद इंद्र के समान उनकी, शक्र मतलब इंद्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र के समान जानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको संतत सुरा नीक हित जेहि, जिनको सुरा बहुत ही मतलब मदिरा जो है वो अच्छी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, ऐसा मतलब जो है वो कहा जाता है। तो एक्चुअली इंद्र के लिए सुरा नहीं कहा गया, इंद्र के लिए कहा गया है सुरानीक। सुरानीक मतलब देवताओं की सेना। और उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके खल के लिए कहा है कि जैसे खलों को उसी तरीके से जैसे उनको देवताओं की सेना प्रिय है, वैसे खलों को मदिरा प्रिय होती है अधिक, बहुत ज़्यादा। यही चीज़ें होती हैं, पता चला एक छोटे से शब्द को सही से समझेंगे नहीं और अर्थ का अनर्थ बना के पाए कि इंद्र तो शराब पीते हैं, इंद्र तो शराबी है, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी वर्णन कर देते हैं लोग, राइट। तो बचन वज्र ते ही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, उन्हें मतलब दूसरों के लिए, जैसे आप बैठ जाइए उनके साथ और दूसरों के लिए खूब बुरा बुरा बोलिए, वज्र जैसा कठोर शब्द बोलिए, उनको बड़ा अच्छा, आप बहुत अच्छे लगेंगे। आप बैठिए, आप और कुछ चाय पानी पियेंगे, आप और थोड़ी देर और, अरे और रुकिए कहाँ जा रहे हैं, वो आदमी उनको हमेशा प्यारा लगता है जो ऐसा बोलेगा और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोष देखते हैं। तो उनकी मित्रता भी हमेशा ऐसे लोगों से होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं। जैसा लिखते हैं कि यही कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़ नाना, गावहीं कबि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।